Jai 9 class. The Indian Army. Today I am start organization of Army and major operation of Army. First is introduction. Land based is the largest component of the Indian Armed Force and inherit the most of the infrastructure of the British Indian Army. And primary mission is to ensure a national security and the defense of the nation from external aggression and threats, maintain peace and security within its border. Humanitarian rescue operation during natural calamities and other disturbance, and headed by Chief of Army Staff. The history of the Army. Now, major operation. First is Kashmir operation against Pakistan 1947-48, Sino-Indian operation 1962, Indo-Pak War 1965, Indo-Pak War 1971, Sri Lanka, the Operation Pavan 1987-1990, and Kargil conflict 1999. This is called as Operation Vijay. बाकी सब वॉर हैं, बाकी दो चीज़ आपके ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन विजय के नाम से फेमस हैं. नाउ लुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी. कमांड एंड कंट्रोल. द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू दिल्ली लोकेटेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंदर आर्मी वर्क करती है. और हम लोग इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसके सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं. और तो सबसे पहले इस कमांड हेडक्वार्टर्स के पास दो फॉर्मेशंस होती हैं. एक फील्ड फॉर्मेशन होती है और एक स्टैटिक फॉर्मेशन होती है. फील्ड फॉर्मेशन जो होती है वो फील्ड फोर्सेस फॉर द बैटल के लिए होती हैं, युद्ध के समय ये फील्ड वर्क करते हैं. और जो स्टैटिक फॉर्मेशन होती है उनका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों को देखना. और जो सिविल मिलिट्री होते हैं उनका लाइसेंस कराना, ये वर्क होता है स्टैटिक फॉर्मेशन का. और फील्ड फॉर्मेशंस में जितने भी वर्क होते हैं उसमें वो वॉर के समय युद्ध में ये सारे लोग लड़ते हैं. फील्ड फॉर्मेशन 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं. फर्स्ट इज़ कॉप. जो कॉप्स होते हैं उसका जो रैंक ऑफिसर होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है. और इट हैज़ 3-4 डिवीज़न्स होते हैं. और कॉप्स को 2 भाग में बांटे जाते हैं, एक होल्डिंग, एक स्ट्राइक. मतलब एक डिफेंसिव होता है, एक ऑफेंसिव होता है. डिफेंस माने तब तक ड्यूरिंग टू वॉर इनका वर्क होता है कि ये तब डिफेंस करती है, बचाने, दुश्मन को रोकने का काम करती है. और स्ट्राइक ऑफेंसिव में ये लड़ने का काम करती है. फिर डिवीज़न कमांडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द. जो डिवीज़न का जो कमांडेंट होता है वो मेजर जनरल रैंक का होता है. इसमें 3 और 4 ब्रिगेड्स आते हैं. ब्रिगेड्स जो होते हैं कमांडेड बाय एन ऑफिसर रैंक ऑफ ब्रिगेडियर होते हैं. और इसमें 3-4 बटालियंस आती हैं इस अंडर ब्रिगेड्स के. रोल ऑफ इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी की रोल क्या है? फर्स्ट इज़ फाइटिंग आर्म होता है जो युद्ध के मैदान में डायरेक्ट दुश्मन को डील करता है. सपोर्टिंग आर्म्स होती है जो फाइटिंग आर्म को सपोर्ट करती है. और एक सपोर्टिंग सर्विसेज होती है. नाउ फाइटिंग आर्म्स. फर्स्ट इज आर्मर कॉप. फाइटिंग आर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक आर्मर कॉप्स होती है, इन्फेंट्री होती है और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है. क्लास, थैंक यू एंड जय नारायण.